स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। और आज मुनाफे की मंडी में आज शुरुआत हम करेंगे गोल्ड और सिल्वर के साथ, जहां पर लगातार तेजी का रुख यहां पर देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर सोना देखिए तो रिकॉर्ड के बेहद करीब है। हालांकि आज हल्की नरमी, हल्की मुनाफा वसूली कह सकते हैं, लेकिन जो पूरी तरह जो ट्रेंड दिख रहा है गोल्ड का, वो काफी मजबूती के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। ज्यादातर फंडामेंटल्स गोल्ड के फेवर में नहीं होने के बाद भी ये तेजी है। डॉलर इंडेक्स में नरमी आई है, बॉन्ड यील्ड में भी थोड़ी नरमी जरूर आज दिख रही है, लेकिन यहां पर लगातार तेजी का ट्रेंड था डॉलर में भी और बॉन्ड यील्ड में भी। उसके बाद भी सोना चल रहा था। चलिए इसी पे सबसे पहले सवाल लेते हैं। तरुण जी, आप बताइए क्या लग रहा है, गोल्ड में लगातार तेजी का रुख है, क्या आज या सोमवार के सत्र में आपको लग रहा है कि सोना नया रिकॉर्ड बना देगा? तरुण जी। हाय, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। वेल, लास्ट वीक हमने कहा था शॉर्ट टर्म में मार्केट में रैली देखने को मिल सकती है। नाउ इट हैज एक्चुअली रैलीड इन अ वीक टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि टू हैव अ फर्दर रैली, कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड को $2730 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। कल भी 2720 के ऊपर से मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है। थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी कंसर्न हल्का सा ईस्ट यूएस में हुआ, तो मार्केट ये मान के चल रहा है कि प्रॉब्ली रेट कट फर्दर हो सकते हैं टू जो अलाइंड है इस ईयर के लिए उससे ज्यादा। बट मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी अर्ली कॉल, क्योंकि अभी जब डोनाल्ड ट्रंप जब 20 जैन को रिज्यूम करेंगे ऑफिस, उसके बाद में वो क्या पॉलिसीज लाते हैं, क्या टैरिफ लगाते हैं, दैट विल डिसाइड एग्जैक्टली फ्यूचर पाथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। गोल्ड में फर्दर रैली $2730 के ऊपर ही आएगी। अगर 2730 के ऊपर नहीं चलता है, प्रॉब्ली इट कुड फॉल टू 2665 इन द कॉमेक्स। तो ये आपका व्यू है यहाँ पे तेजी और लग रही है। भूपेश जी, आप चार्ट के जरिए बताइए कि क्या लग रहा है, सोना सोमवार तक या आज के सत्र में आपको लग रहा है कि नया रिकॉर्ड बना सकता है? क्योंकि घरेलू बाजार में रिकॉर्ड के बेहद करीब है सोना। जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर सोने की बात करी जाए तो सोने का ट्रेंड और मोमेंटम अभी दोनों हाईली पॉजिटिव बने हुए हैं। 78,900 के आसपास कहीं भी सोना वायदा में खरीदारी करनी चाहिए, और 78,700 के नीचे का स्टॉप लॉस इसमें लगाना चाहिए। अपसाइड में 69,200 69,600 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई बिल्कुल बाजार बना सकता है आने वाले मंगलवार। ओके, तो चलिए गोल्ड को लेकर आपका ये व्यू आ गया है। अब चिराग सेठ के पास चलते हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मोटल मेटल फोकस के। चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। क्या लग रहा है आपको, गोल्ड का मार्केट आगे यहां से कहां जाता दिख रहा है चिराग आपको? देखिए विश्वमोहन, दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो हमने काफी टाइम से गोल्ड में होती हुई देखी। एक तो है इंक्रीज वोलेटिलिटी। हमने इस तरह की वोलेटिलिटी पिछले कई साल में नहीं देखी है। 2024 में और 2023 में हमने वोलेटिलिटी गोल्ड में बढ़ती हुई देखी, और हमारा अनुमान है कि अगले 6 महीने तक ये वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको हर क्वार्टर में या हर महीने में कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि गोल्ड में जो करेक्शन आया पिछले एक आध महीने में, वो इसलिए आया था कि ये एक्सपेक्टेशन था कि रेट कट्स जो पहले एक्सपेक्ट किए जा रही थी 5 होगी, वो अब नहीं होगी। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ा बहुत इंप्रूव होते जा रहा है, तो आपको करेक्शन दिखा। अब पिछले कई दिनों में हमने देखा कि इन्फ्लेशन के डेटा पॉइंट्स वीक आ गए, तो अब रेट कट की अटकलें वापस बढ़ गई है। तो देखिए, ये सारी चीजें गोल्ड में और 2-3 महीने बरकरार रहेगी। इसकी वजह से वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी। हालांकि ओवरऑल रुझान ऊपर में है, बट अपसाइड अब $2700 के ऊपर लिमिटेड होते जा रहे थे। यहां से शायद आपको 8 से 10% का मूव और जरूर देखने को मिल सकता है, बट उसके बाद एक साइडवेज मार्केट जरूर हो सकता है। सर, लेकिन जिस तरह के फंडामेंटल मिक्स फंडामेंटल्स है और साथ ही ट्रंप की वापसी हो रही है, अब वो अपना पदभार संभाल लेंगे अगले हफ्ते, तो काफी अहम रहने वाला उनकी पॉलिसी क्या गोल्ड के लिए किस तरह की होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ाने वाले उनकी पॉलिसी होगी, तो ऐसे में भी हेजिंग के लिए गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। आप लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं ट्रंप की वापसी को? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना होगा कि गोल्ड की जो पिछले 1 या 2 साल में रैली रही है, वो 3 फैक्टर्स में से विश्वमोहन रही है। एक है, हमने देखा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। सो
ट्रम्प के आते ही हमने देखा यूक्रेन रशिया में थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन शायद जैसे हमने इजराइल हमास में तो देखा ही है इंप्रूव होते हुए, बट ये भी माना जा रहा है कि यूक्रेन को जो सपोर्ट पहले मिल रहा था उतना शायद सपोर्ट नहीं हुआ, तो जियोपॉलिटिकली थोड़ा बहुत मार्केट इंप्रूव हो सकता है। दूसरा, जैसे आपने कहा इन्फ्लेशन को लेके, यस ट्रम्प की पॉलिसी इन्फ्लेशनरी इन नेचर हो सकती है क्योंकि फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ जाएगा, तो इस डेफिसिट बढ़ जाएगा, और हम जानते हैं फिस्कल स्पेंडिंग इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर, तो उसका सपोर्ट गोल्ड को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे दो चीजें, एक साइड जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हो जाएंगे बट फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ जाएगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं गोल्ड में खिंचाव रहेगा। ये खिंचाव रहेगा पहले 100 से 200 दिन की ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में, जब हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है मार्केट में। तो इसलिए गोल्ड शायद हमें लगता है 2900 से $3000 जा सकता है इस पहले 4-5 महीने में, और उसके बाद एक साइडवेज मूव होगा। दी कैसी दिख रही है आपको चिराग? सॉरी विश्व, मैं आपका सवाल क्या आप रिपीट करेंगे? चांदी आपको कैसी दिख रही है? क्या लग रहा है, चांदी उस तरह की तेजी नहीं दिखा रही जितना गोल्ड में तेजी दिख रहा है, क्या चांदी की चाल आगे कैसी रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चांदी थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग रही है, बट हम अभी भी बहुत ही ज्यादा बुलिश है चांदी पे। बट हमारा व्यू जो चांदी को लेके वो एक 3 से 4 साल का व्यू है कि अगर कोई भी चांदी में, क्योंकि देखिए चांदी में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो एक बेस मेटल भी है, वो एक इंडस्ट्रियल मेटल भी और एक प्रेशियस मेटल्स भी है। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं कर रही है, सब जगह इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो उसका एक इम्पैक्ट जरूर चांदी पे देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि शायद ये 3-4 महीने में चांदी में एक रैली होगी, फिर 1-8 साल का आपको चांदी में साइडवेज मूवमेंट देखेगा, और फिर अप मूव होगा जैसे ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर करेंगी। तो $40 से $45 आपको चांदी में जरूर देखने को मिल सकता है, बट ये एटलीस्ट आपको 2027-2028 तक वेट करना पड़ेगा। शुक्रिया चिराग, आपने वक्त निकाला, गोल्ड और सिल्वर पे आपने राय दी। चलिए अब मुनाफे की मंडी में बात करेंगे कच्चे तेल की। वहां पर अगर आप देखें तो महीने भर में WTI क्रूड करीब करीब 13.5 से 14% की तेजी दिखा चुका है। ब्रेंट में करीब करीब 12% के आसपास की तेजी है। क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी, या ट्रंप की जो पॉलिसी है उसमें कहा जा रहा है कि वहां पर वो शेल ऑयल का उत्पादन बढ़ाएंगे, रिकॉर्ड उत्पादन अमेरिका में होने वाला है, तो उस सब का दबाव बनेगा। तरुण जी, आप कैसे इस मार्केट को देख रहे हैं, क्रूड के मार्केट को? आई थिंक काफी हद तक जो फैक्टर पॉजिटिव है उनको प्राइस इन कर लिया है। चाइनीज इकोनॉमी जिस तरीके से अच्छा कर रही है, वहां पर रिटेल सेल्स के नंबर अच्छा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा है, GDP अच्छा आया है, तो कहीं ना कहीं जिसके चलते हमने देखा कि सिंस द बिगनिंग ऑफ जनवरी दिस ईयर ऑयल के प्राइस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कि अभी भी जो पेस ऑफ सप्लाई ग्रोथ होगा इस साल वो डिमांड ग्रोथ से ज्यादा होगा। इट मींस वी विल हैव अ सरप्लस दिस ईयर। सो अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि यहाँ से वन साइडेड रैली फर्दर आनी चाहिए। सेकेंडली मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं $80 से $82 के आसपास ये टॉपिश होना चाहिए, एंड वंस अगेन वहां से प्रॉफिट देखने को मिलनी चाहिए। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है वन साइडेड रैली इज ओवर नाउ। प्रॉब्ली हो सकता है फॉर कपल ऑफ वीक्स हमारे को 74 से 80 के बीच में एक दायरे का मूव देखने को मिले। भूपेश जी, आप ट्रेड बताइए कि क्या करना चाहिए। करंट लेवल पे 6860 के आसपास है, यहाँ पे ट्रेड बन रहा है क्या? जी, करंट लेवल पर बात करें तो 6850 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है। ये जो लोग एग्रेसिव स्टांस रखते हैं उनके लिए 6850 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 6810 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 6890 6930 के लक्ष्य रखते हैं, और जो लोग थोड़ा सा डिफेंसिव करना चाहते हैं वो लोग 6760 के आसपास खरीदारी करें कल के लो के आसपास, और 6710 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और टारगेट यही 6920 6970 के संभावित रहेंगे। ओके, तो चलिए कच्चे तेल को लेकर बातचीत हो गई है। मेटल्स पे फटाफट भूपेश जी बताइए कि टॉपिक क्या है आपके पास आज। जी, मुझे कॉपर में अच्छा मोमेंटम दिखाई देता है। कल बाजार ने एक अच्छा अप मूव दिखाया था। बाजार मुझे लगता है कि 833 832 के आसपास कहीं मिलता है तो खरीदारी करें। 830 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 838 और 842 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तरुण जी, फटाफट से आप भी बता दीजिए, बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? अगर कोई एक ट्रेड लेना हो जहां आपको लग रहा है कि ज्यादा तेजी या मंदी दिख रही है, वो एक ट्रेड सिर्फ बता दीजिए आप।
मैं एक्चुअली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं लेता हूं। अगर एक ट्रेड की बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंक ने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया है। जिंक में अगर करेक्शन आता है 272 273 रेंजेस पर, तो आई थिंक लॉन्ग कैन बी इनिशिएटेड 268 के नीचे जब तक डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा। इट हैज हाई पोटेंशियल टू क्रॉस 280, इवन रीच 285 रेंजेस इन द कपल ऑफ वीक्स टाइम फ्रेम। एग्री मार्केट की, नॉन एग्री मार्केट की तो बातचीत हो चुकी है। सबसे पहले बात हम करेंगे हल्दी की। आज यहाँ पे हल्की तेजी दिख रही है 14,200 के आसपास। भूपेश जी, क्या लग रहा है, हल्दी आपको पसंद है क्या करंट लेवल पे? जी सर, हल्दी का बाजार अभी फिर से एक लोअर रेंज पर आया हुआ है। मुझे लगता है अभी भी बाजार में इंतजार करना चाहिए थोड़ा कंसोलिडेशन का। बाजार 13,800 से 13,700 के मध्य कहीं भी बाजार मिलता है तो वो एक अच्छा खरीदारी और रिस्क रिवॉर्ड का भाव रहेगा। और वहां पर भी स्टॉप लॉस 13,500 के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करें। अपसाइड में मुझे लगता है कि बाजार एक रेंज, जो एक बड़ी रेंज हाल फिलहाल के दिनों में बनाई है बाजार ने 15,900 से लेके, और नीचे में 13,700, ये जो 2,000 से 2,200 पॉइंट की रेंज है, बाजार यहीं ट्रेड करता रहेगा। भूपेश जी, जीरा और धनिया पे 30 सेकंड में अपना व्यू दे दीजिए। जी सर, जीरे में अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, मोमेंटम भी नेगेटिव है। मुझे नहीं लगता कि जीरे में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं धनिया की बात करें तो धनिया में भी बिकवाली का अवसर रहेगा। 8,500 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है, वहां बिकवाली करनी चाहिए। 8,600 का स्टॉप लॉस। तरुण जी, आपका आउटलुक क्या है मसालों को लेकर? आई थिंक टर्मरिक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जीरा भी वीक है, सप्लाई इनफ है, डिमांड जो एक्सपोर्ट की है उसको मीट कर रही है, तो जिसकी वजह से जीरा में भी हमने देखा है लोअर लेवल पे भी करेक्शन आते जा रहा है कंटिन्यूअसली। और अगर मैं बात करता हूँ कोरिएंडर की क्रॉप प्रोग्रेस काफी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि डेट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस। तो मुझे लगता है कोरिएंडर भी शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है। तीनों मसालों में मेरे को लगता है थोड़ा सा वीकनेस आएगा यहाँ से। आखिरी सवाल भूपेश जी, ग्वार पर बताइए, क्या लग रहा है ग्वार में यहाँ से? जी सर, ग्वार का ट्रेंड और मोमेंटम अभी शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है, परंतु ऊपर में बाजार में बार बार 5530, 3540 के आसपास जाकर सप्लाई देखने को मिलती है। तो हाल फिलहाल शॉर्टिंग की सलाह नहीं रहेगी। कहीं भी डिप आता है तो वहां पर खरीदारी की सलाह रहेगी। भूपेश जी आपका, तरुण जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि नॉन एग्री मार्केट में, एग्री मार्केट में उन्हें क्या करना चाहिए। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते एनसीडीएक्स के एमडी से हमने क्या बातचीत की थी, आइए वो सुनवा देते हैं। हम हैं कोलंबो में और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रस्ते साहब है। शुक्रिया सर, काफी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तकरीबन 1 साल हो गए आपसे बातचीत किए हुए। जी सर, क्या लग रहा है, एग्री मार्केट में क्या कुछ करने की जरूरत है? क्या फैसले सरकार को लेने का वक्त अब आ गया है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एज एन एक्सचेंज हमारी तो हमेशा पहली मंशा ये रहेगी कि हमारी जो कमोडिटीज बैन हो गई है वो वापस आ जाए। हम भी ये समझते हैं कि हमारी देश की स्थिति को देखते हुए आज की तारीख में हमारे फार्मर्स की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। जब हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, सबके भाव नीचे हैं, इस स्तर पर हैं कि वो एमएसपी से भी नीचे हैं, सोयाबीन जैसे है, मस्टर्ड है, तो फार्मर्स काफ़ी परेशानी का सामना उठा रहे हैं। दूसरा ये कि फार्मर्स के लिए आज की तारीख में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। ओके। और तीसरी चीज ये कि रेफरेंस पॉइंट ना होने की वजह से दे आर गेटिंग फ्लीज्ड इन द मार्केट। आसपास के 10 किलोमीटर रेंज में जो भी भाव होता है वो उनको मिलता है, और वो एमएसपी से नीचे भी होता है तो मैंने लेना पड़ता है। तो जो फार्मर पहले हमसे जुड़े हुए थे वो तो बहुत बुरी तरह परेशान है ही, जो नहीं जुड़े हुए थे, जिनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो भी परेशान है। दूसरा, कुछ अच्छी पहल हो रही है इस वक्त सरकार की तरफ से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को डिजिटल वाला जो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, तो इसके लिए जरूरी है कि फार्मर्स को कैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से जोड़ा जाए। ओके। तो उसको एनेबल करने के लिए थ्रू एफपीओज कुछ अच्छे प्रयास हो रहे हैं। हमने, अगर आपको याद है, तो 3 साल पहले हमने एक पुट ऑप्शन शुरू किया था सेबी की मदद से। हाँ हाँ। तो आज की तारीख में और जाते जाते सबसे पहले विश्व जी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप कोलंबो श्रीलंका से हमारे साथ जुड़े, साउथ एशिया के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस, एग्री कॉन्फ्रेंस से आप सभी अपडेट्स हमारे लिए लेकर आए। इतने सारे इंटरैक्शंस हमने लिए और इसी के साथ वीकली और हर रोज के शोज भी आपने किए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।